वेद भूषण जी, पुलिसिया दिमाग इसमें क्या कहता है? ये सिचुएशन, एक तो हमें यह समझ में आए कि किसी का दिमाग ठीक नहीं है, वो हिला हुआ है, भ्रम की स्थिति में रहता है, कोई आवाजें शायद उसको सुनाई देती हों, ये तो मनोचिकित्सकों की बात हो गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी मर्डर के बाद उसके गले को एक विशेष तरीके से रेत कर उसको अपनी एक अलग स्पेस पर लेकर जाना, एक अलग जगह पर लेकर जाना, इसके पीछे क्या एंगल हो सकते हैं? देखिए राम मोहन जी, इसके अंदर ये केवल एक प्री प्लान्ड मर्डर है जी, बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। क्योंकि इस देश का जो कानून है, मेरे भारत देश का 2024 का जो नया कानून आया है और पुराने ब्रिटिश कानून के अंदर भी काला जादू, तमाम जादू टोन और तमाम चीजों का कोई महत्व नहीं है। मेरे देश की अदालतों के लिए, मेरे देशों के जो एविडेंस हम लोग इकट्ठे करते हैं, चाहे सीबीआई करे, एनआईए करे, दिल्ली पुलिस करे और यूपी पुलिस करे, कोई इस तरह के एविडेंस कलेक्ट नहीं किए जाते क्योंकि उनकी लीगल सैंक्टिटी नहीं है। यदि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा मोटिव तो आप लोग ढूंढते हैं ना। आपकी जब चार्जशीट फाइल होगी तो इसमें ये तो बताते हैं आप लोग कि इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्यों मारा? देखिए मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बड़ी डिबेट रहती थी कि मोटिव एस्टेब्लिश करे पुलिस, परंतु नहीं। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आई हैं, जजमेंट्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि मोटिव एस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं है, केवल आप एस्टेब्लिश करें कि अपराध हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि प्री प्लान्ड इसलिए बोल रहा हूं, अभी आप चले मेरे साथ में देखिए, यदि आप आमतौर पर आदमी इस तरह की प्लानिंग नहीं करता, ये रैंडम मर्डर नहीं है, ये वेल प्लान्ड है। अब आप देखिए, 2 छुरियां उन लोगों ने ली हैं, मुस्कान के हाथ में थी और उसके दोस्त के हाथ में थी। ड्रम प्रोक्योर किया गया है, ये प्लास्टिक का ड्रम है, आमतौर पर नहीं मिलता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट या इस तरह के प्रोडक्ट में ये इस्तेमाल किया जाता है। किसान भी यूज करते हैं इसका। किसान भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह वो लाते हैं, ट्रेवल करते हैं उसको लेकर। इसके अलावा आप देखिए, सीमेंट का इस्तेमाल किया गया कि डेड बॉडी को पार्ट्स में कर आपको याद होगा कि एक केस हुआ था दिल्ली के अंदर, श्रद्धा वालकर केस, उसमें किस तरह से बॉडी के पार्ट्स करके जंगल के अंदर डिस्पोज ऑफ किए गए थे। तो इनका मेंसरिया था कि इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, तो उनको माइंड में यह आया कि इन पार्ट्स को इसमें डालकर, सीमेंट डालकर इसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, कोई सबूत ही नहीं रहेगा। ये उनकी एक माइंड की कंसेप्ट थी। जहां तक ये काला जादू और ये तमाम चीजें आप दिखा रहे हैं, ठीक है, उसकी एक मानसिक उपज हो सकती है, परंतु मैं यदि इंटरनेशनल कैनवस पर देखूं तो इन चीजों को लेकर लोग हंसेंगे, क्योंकि ये आज भी हिंदुस्तान के अंदर जादू टोना है। इसलिए हिंदुस्तान को बहुत से लोग मोकरी करते हैं विदेशों में, क्योंकि हमारे यहां अभी भी ये अंधविश्वास और इस तरह की चीजें जिंदा है, जिस वजह से पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई होती है। ठीक है, परंतु साइंस में, विज्ञान में आज हम एआई के टाइम में रह रहे हैं, डिजिटल टाइम के अंदर रह रहे हैं, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। इट्स बिग जीरो, आप पूरा देखिए। ठीक है, और इसमें वो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं, लेकिन मेरे प्रश्नों का पूरा हल नहीं मिल रहा है।